हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैन कॉल के प्रीमियर नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 87 और ये टर्किश ड्रामा के अनुसार एपिसोड 31 का पार्ट। चलिए शुरू करता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि अगले दिन आयफर अदा और मेलो से पूछ रही थी कि ये सब क्या हो रहा। तो फिर अदा उन्हें समझाती है कि हम लोग बस एक नाटक कर रहे हैं सिरकान को सब कुछ याद दिलाने के लिए। आयफर भी उनके इस प्लान में शामिल हो जाती है। दूसरी ओर अदा है ना, मैं सिरकान को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करी थी कि तुम्हारी और अदा की शादी होने वाली थी और लास्ट फ्लाइट ही तुम्हें इटली जाना पड़ा था और उससे ट्रिप के दौरान तुम अपनी यादाश्त खो बैठे हो। तुम्हें ये सब कैसे नहीं याद आ रहा। और अदा अब डैनी से शादी कर लेगी तो तुम्हारा क्या होगा। कानून ने चुप करा था और बोलता है कि देखिए मैं अब अदा डेनिस के साथ हूँ और मैं अब सलीन के साथ हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बोलता है कि अब आप चिंता ना करें और फिर फ़ोन काट देता। देन हम अदा के घर पे आती है और फिर वो बोलती है कि मुझे कुछ बात करनी है और वो अदा से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हारा प्यार इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो फिर अदा उनके सामने ऐसे रिएक्ट करी थी जैसे वह सिरकान को बोल चुकी है और वो अब डैनी से प्यार करती है। फिर हम अदा से पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे बदल गई। तो फिर अदा बोलती है समय के साथ बदल जाना ही सही होता है और फिर आपका बेटा वैसे भी सलीन को खो चुका अपने लिए। अदा वहाँ से ऑफिस चली जाती है। फिर मेलो को दिखाया जाता है जो कि सरीन को सारी इंसिडेंट्स बताती है वीडियो कॉल करके कि आदन हमको अदा ने क्या क्या बोला। फिर अदा डैनी सिरकान सलीन सब कोई ऑफिस के बाहर आते हैं और फिर उन्हें मीडिया घेर लेती है और उनसे सवाल करती है, लेकिन सिरकान कुछ करके यहाँ से बच निकलता है और अंदर चला जाता है। मेलो और सरीन को बात करते हुए दिखाया जाता है कैफेटेरिया में और फिर सरीन अदा से परेशान हो चुकी थी और बोलती है कि जब तक अदा हमारे साथ रहेगी हमारी ज़िंदगी में हमेशा ही प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। वो एक प्यार को एक खेल की तरह ले रही है। देखकर लग रहा था कि अब सरीन को अदा पसंद नहीं है और ये सब बातें सलीन भी सुन रही होती है। फिर अदा भी जाती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है और फिर सिरकान उसके सामने बैठा रहता है और वो पूछता है कि मुझे आपसे कुछ व्यावसायिक बातें करनी है। फिर तभी वहाँ पर सलीन आती है और फिर वो अदा को बहुत सारी बधाइयाँ देती हैं कि वो अब टेनिस के साथ है और फिर उसके लंबे रिलेशनशिप के लिए वो कामना करेगी। और कल रात के न्यूज़ में सलीन और सिरकान के बारे में वैसे भी न्यूज़ छप रही थी कि वे दोनों अब साथ आ गए और अदा को उन्होंने बाईपास कर दिया और अब अदा की इस बयान से ये सब क्लियर हो गया था बिकॉज ये सब अदा की वजह से हो रहा। फिर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से पेरिल की केयर में लग गया था बिकॉज उसका बेबी आने वाला था। अदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के साथ बैठकर एक काम कर रही होती है ऑफिस में। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो उसे बहुत सारे बलून्स गिफ्ट करता है। मीन्स किसी ने भिजवाया था और वो उसे डिलीवर करता है। एंड उसे देखकर अदा बहुत खुश होती है और फिर वो डेनिस को इसके लिए धन्यवाद बोलती है। वेल ये डेनिस ने भिजवाए थे या फिर अदा ने खुद मंगवाए थे ये सब तो नहीं पता। फिर वो डेनिस से शाम को मिलने की बात करती है और फिर दूसरी ओर सिरकान अपने काम पे फोकस करने की कोशिश कर रहा था और फिर एंगिन भी सिरकान के ऑफिस में आता और वो सब भी इन एक गुब्बारों को लेकर बहुत खुश होता। सिरकान एंगिन को याद दिलाता है कि भाई यहाँ पर कोई पार्टी नहीं हो रही है और फिर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो फिर एंगिन को भी कोई काम था सिरकान से तो वो कुछ फाइल्स से लाकर सिरकान को देता और बोलता है कि भाई तुम्हारे इस पे सिग्नेचर्स चाहिए। सिरकान के ऑफिस से मेलो और सरीन के पास जाती है और फिर उन्हें सारे इंस्टेंस बताती है। वेल सरीन का मूड ये सब सुन के ठीक नहीं लग रहा था। फिर डेनिस अदा को अपने एक दोस्त से मिला था जो कि एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर था और फिर वो अपने साथ था कि कुछ फोटोग्राफ्स लेने की बात कर रहा था जिसमें कि ये शो होता कि डेनिस बहुत अमीर व्यक्ति है। दूसरी ओर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अदा के घर के बाहर आता है और फिर मेलो उसे बोलती है कि आपसे अदा नहीं मिलना चाहती और फिर सिरकान वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी ओर डेनिस और अदा रोड साइड सोफा पर बैठकर अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। फिर दूर से उन्हें सलीन देखती है और फिर सिरकान को कॉल करके पूछते हैं कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। और फिर सिरकान बोलता है कि मैं अभी कहीं जा रहा हूँ और फिर हम शाम को मिलते हैं। फिर वो मरीना प्रोजेक्ट के लिए सलीन को ऑफिस बुलाता है और फिर सलीन वहाँ से चली जाती है और फिर कुछ देर बाद वापस से सिरकान भी क्रॉस होता है और वो अदा और इसको पकड़ लेता है कि वे लोग रोड साइड बैठकर फोटोज खिंचवा रहे हैं और इसे एडिट करवाएंगे। और फिर तभी सिरकान अपनी गाड़ी से उतरता है और फिर सीरियस भी वहाँ था तो वो उसे अपने पास बुलाता और फिर वो जाकर अदा से मिलता। आते हैं नंबर सैफी को दिखाया जाता है और वे लोग सभी से बहुत ज़्यादा ही परेशान थे कि ये लोग इतनी जल्दी बदल कैसे गए और फिर अदा इतनी जल्दी अपने प्यार को भूल कैसे गई। और फिर अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है जो कि आयफर के साथ मिलकर कुछ बना रहे थे और फिर आयफर के हाथ में चोट लग जाती है तो वो उन्हें बोलते हैं कि आप ध्यान से काम किया करिए और फिर उनकी थोड़ी केयर करते हैं। फिर सिरकान भी डेनिस के शॉप पे जाता है और फिर वहाँ पर डेनिस अपने बारे में बहुत सी चीज़ें बताना शुरू कर देता है और फिर आते जाती है और फिर अदा के सिरकान के साथ चली जाती है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर कि अलेक्जेंडर 2 टिकट्स लेकर आए थे आयफर के साथ विदेश जाने के और फिर आयफर उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। फिर सरीन को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे खड़े होकर समुद्र को देख रही थी और फिर उसके पास फरेट आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन सरीन पूरी तरह से उसे इग्नोर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अदा को दिखाया जाता है जो कि सिरकान के साथ अपने घर आती है और फिर सिरकान से पुराने टाइम्स के बारे में पूछता है तो फिर अदा उसे बताती है कि हाँ ये सब सच है सिरकान की, मैं और तुम एक छोटे से परिवार की तरह से और फिर हमारे सारे घर परिवार वाले भी हमारे इस शादी से हामी भर चुके थे लेकिन तुम्हारे उस इटली इंसिडेंट्स के बाद सब कुछ बदल गया। तभी अदा के घर से आवाज़ आने लगती है आयदर हनम की और वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर चुकी थी और फिर सिरकान उनकी आवाज़ सुन के बोलता है कि ये मेरी माँ नहीं हो सकती। और फिर जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर आयदर हनम थी। तो वहाँ पर सिरकान अदा जाते हैं तो वो उन्हें एक साथ संभाल लेती है और फिर बहुत खुश हो जाती हैं और फिर
सिरकान किसी तरह से उन्हें वहाँ से लेकर जाता। फिर अगले दिन सुबह सुबह आयतन हम बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी कि उनकी बात कोई नहीं मानता और वो अपनी बेड से भी नहीं उठ रही थी सबके कारण। और फिर सफ़ी उन्हें आकर बोलता है कि चिंता मत करिए, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर सिरकान अदा से डेनिस के बारे में पूछता तो फिर अदा उसे बताती है कि मैं और डेनिस बचपन से ही दोस्त। और फिर फेरिट को दिखाया जाता है जो कि सलीन के पास जाता है और फिर उससे बात करने की कोशिश करता है और फिर उसका मूड ठीक करने के लिए वो उसके लिए कॉफ़ी बनाने जाता है। तो फिर सलीन बोलती है, ये मेरे लिए आप कॉफ़ी क्यों बना रहा है। फिर एंगिन को दिखाया जाता है जो कि पेरिल को एक टेडी बियर गिफ्ट करता। फिर मेलो के पास सलीन आती है और उसे बताती है कि अब फेरिट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा और मैं क्या करूँ। और फिर ये सारी चीज़ों का इल्ज़ाम वायरा पर डाल देती है कि सब वायरा के कारण हो रहा। दूसरी ओर सलीन को दिखाया था जो कि मेलो और सरीन की बातें सुन रही थी अपनी फ़ोन से। और फिर सरीन को दिखाया था जो कि ऑफिस से बाहर निकलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और फिर अदा के पास सलीन आती है और फिर वो सिरकान को बोलती है कि सिरकान क्या आप अदा को बोलिएगा कि वो एक बार फिर से टेनिस को आज रात के खाने में बुलाए। तो फिर अदा इसके लिए मान जाती है। फिर दूसरी ओर दिखाया जाता है जहाँ पर कि मेलो के पास फेरिट आता और उससे सरीन के बारे में पूछता। फिर मेलो उसे बताती है कि सरीन का जीवन बहुत ही कष्ट भरा था और फिर उसने बचपन से ही ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और वो अब बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब था। ये सब सुनकर फेरिट बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है और फिर वो ऑफिस से निकलकर सरीन के पास आने के लिए निकलता है। और फिर सरीन को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से घर में आती है और फिर वहाँ पर बैठ जाती है। सरीन 2 पेस्ट निकालती है और फिर उन कलर्स को मिलाती है, वो हेयर कलर्स थे वैसे। फिर वो एक सीजर निकालती है और अपने बाल काटना शुरू कर देती है। फिर अदा के पास आयफर आती है और उसे बताती है कि मैं 2 दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ। और फिर अदा को भी पता चलता है कि वो अलेक्जेंडर के साथ जा रही है। सरीन मेलो को एक प्लान बताती है कि आज मैं अदा और श्रीकांत के लिए काम करने वाली हूँ और फिर इसके बाद फिर मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरीन भी ये सब सुनती है और फिर डेनिस भी सुनता है ये सब। और फिर डेनिस को रियलाइज़ होता है कि वो ये सब गलत कर रहा। फिर सरीन अदा से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी और फिर वो अपने सारे फोटोज से अदा के फेस को काटने लगती है। अदा डेनिस से बात करती है और फिर वो वहाँ पे याद पे चली जाती है श्रीकांत के साथ डिनर पे। एंड फिर मेलो को दिखाया जाता है जो कि सलीन के ऑफिस में आकर एक स्पीकर बजा देती है और सलीन उसे बंद करने आती है और फिर मेलो दरवाज़ा बाहर से लॉक कर देती है। फिर फेरिट को दिखाया जाता है जो कि सलीन के घर आता है और फिर वो 2 पेस्ट को देखता है जो कि मिला करके हेयर कलर बनाया गया था और फिर वो उसे सलीन ने लगाया था अपने बालों में। और फिर वो देखता है कि नीचे कुछ फोटोज़ गिरे हुए हैं और इसमें से हर फोटो से अदा के फेस को कट किया गया। सलीन को दिखाया था जो कि डेनिस के पास आती है एक नए लुक में, बिल्कुल ही एक नए लुक में, और उसके बाल पिंक कलर के थे विथ शॉर्ट हेयर्स। फिर अदा और सिरकान को दिखाया जाता है जो कि प्राइवेट याट पे डिनर करते हैं बैठ के। फिर डेनिस से बात करते हुए सरीन बहुत ज़्यादा ही क्रोध आ जाती है और फिर उसे किस कर देती है। फिर सरीन को दिखाया जाता है जो कि डेनिस की शॉप से रोते हुए निकलती है और फिर डेनिस भी अपने शॉप से लाइट बंद करके बाहर निकलता है। फिर सरीन रोते हुए बस स्टैंड के पास आती है और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब उसने डेनिस को किस किया तो फिर डेनिस से पूरी तरह से मुकर गया और बोला कि तुम ये क्या करी और मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। फिर वहाँ पर भी अदा को लेकर डेनिस और सलीन के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर सलीन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में बंद थी और फिर वहाँ का दरवाज़ा सडनली अचानक से खुल जाता। एंड ये मिस्ट्री पर्सन कौन था जिसने कि दरवाज़ा खोला ये तो नहीं पता। और फिर सिरकान और अदा को दिखाया जाता है जो कि स्टार्स के बारे में बातचीत करता। फिर सलीन को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी में बैठती है और फिर आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर से निकल जाती है। फिर सिरकान को दिखाया जाता है जो कि अदा के साथ उस याद से बाहर निकलता है और फिर वो अदा को एक पेंडेंट गिफ्ट करता है। और फिर अगले दिन आयफर को दिखाया जाता है जो कि अलेक्जेंडर का वेट करी होती है ट्रिप पे जाने के लिए, लेकिन अलेक्जेंडर नहीं आता है। तो फिर आयफर को ये रियलाइज़ होता है कि क्या वो गलत कर रही है और फिर अलेक्जेंडर से धोखा तो नहीं दे रहा। तो फिर फाइनली वहाँ पर अलेक्जेंडर आ जाते हैं और फिर वे दोनों ट्रिप पर जाते हैं। फिर आर्ट लाइफ आर्किटेक्चर के सारे स्टाफ्स को पेरिल और एंगिन की दी गई पार्टी में दिखाया जाता है और फिर सबको वहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। और फिर वहाँ पर डेनिस अदा को अपनी और उसकी शादी का कार्ड दिखाता है और फिर अदा इसे देखकर शॉक हो जाती है। और फिर कहानी फ्लैशबैक हो जाती है जहाँ पर कि डेनिस अब सलीन के साथ मिल गया था और कल रात को उसी ने सलीन के गेट का दरवाज़ा खोला था। और फिर ये सब देखकर सलीन अब बहुत ज़्यादा ही खुश रहती है उस पार्टी में और फिर सभी को बहुत ज़्यादा शॉक रहता है कि ये क्या हो गया और अब अदा को कौन बचाएगा। ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर।